हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सूर्य देव जी की व्रत कथा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 28 अप्रैल और आज है रविवार का दिन। रविवार का जो दिन होता है वह सूर्य देव जी को समर्पित होता है। बहुत से लोग सुबह उठकर सूर्य देव जी को जल चढ़ाते हैं, साथ ही उनका व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, जिनसे उन पर सूर्य देव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो इस कथा को शुरू करने से पहले ये कहूँगी कि जो भी मेरे फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन बटन के साथ, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो को शुरू करती हूं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रतिदिन उठ करके अपने आंगन को गोबर से लीपा करती थी और साथ ही सुबह स्नान करके रविवार के दिन भगवान सूर्य देव जी का व्रत किया करती थी, कथा सुनती थी और उन्हें भोग लगाती थी और एक टाइम का भोजन किया करती थी। इसी कारण उसको कोई भी कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसके घर में धन बढ़ता जा रहा था। यह सब देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत ज़्यादा जलने लगी कि और बुढ़िया की कोई गाय न थी, जिस वजह से बुढ़िया अपनी पड़ोसन की आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर ला करके अपने आंगन को लीपा करती थी। एक दिन पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया, जिस वजह से बुढ़िया रविवार के दिन गोबर ना ला पाई और गोबर ना लाने के कारण वह अपने आंगन को भी ना लीप पाई और ना ही उसने सूर्य भगवान जी का भोग बनाया, जिस वजह से वह भी भूखी प्यासी रह गई। रात भर भूखी प्यासी रहने के कारण जब वह सुबह उठी तो उसने देखा कि उसकी आंगन में एक सुंदर सी गाय और उसका बछड़ा खड़ा हुआ था। यह देख करके वह आश्चर्य में पड़ गई और उसने तुरंत गाय को बांध करके उसके लिए चारा लाई। ये जब उसकी पड़ोसन ने सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखा तो वह और भी अधिक जलने लगी और उसने जब बुढ़िया कहीं चली गई तो उसने देखा कि गाय ने गोबर दिया और वह गोबर सोने का था। यह देख करके वह बहुत ज़्यादा चौंक गई और जब वो बुढ़िया को आसपास ना देखी तो वह गोबर उठा करके अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहाँ ला करके रख दिया। इस तरीके से जो पड़ोसन है वह हर रोज ऐसा करने लगी। कुछ दिनों में पड़ोसन जो है धनवान बन गई। एक दिन परंतु जो बुढ़िया है वह प्रतिदिन सूर्य देव जी की जिस तरीके से पूजा करती थी उसी तरीके से हमेशा पूजा करती थी, व्रत करती थी। एक दिन सूर्य भगवान जी को उसकी पड़ोसन की करतूत का पता चला और वह बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर के आंधी करने लगे। आंधी की वजह से बुढ़िया ने अपनी गाय को आंगन की जगह घर के अंदर बांध दिया और जब बुढ़िया सुबह उठकर देखी तो उसने सोने का गोबर देखा। सोने का गोबर देख के वह बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुई और जब सोने के गोबर के बारे में बुढ़िया को पता चला तो बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बुढ़िया भी धनवान हो गई। यह सब देखकर उसकी पड़ोसन जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझा के उसकी गाय को राजा के पास ले जाने को कहा। जब उनका पति राजा के पास बुढ़िया की गाय को लेकर के गया तो राजा सुंदर सी गाय को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया और जब गाय ने सोने का गोबर दिया तो यह देखकर वह आश्चर्य में हो गया।
हो गया और बुढ़िया यहाँ भूखे प्यासे पड़े भगवान सूर्य की पूजा करने लगी और प्रार्थना करने लगी। भगवान सूर्य देव को उस पर दया आई और वे राजा के स्वप्न में आकर बोले कि तू बुढ़िया का बछड़ा और गाय दोनों वापस कर दे, वरना तेरे पे बहुत ज़्यादा विपदा आएगी, साथ ही तेरा जो ये महल है वो भी नष्ट हो जाएगा। राजा जब स्वप्न से उठा तो वह बहुत ज़्यादा डर गया और उसने बुढ़िया को बुलाकर उसकी गाय और बछड़े दोनों को ही दे दिया, साथ ही क्षमा भी मांगी और जो पड़ोसन है और उसके पति है उसको जो है उसके कर्मों के हिसाब से दंड दिया। इस प्रकार राजा ने अपने पूरे राज्य में इस बात को फैला दिया कि सभी स्त्री पुरुष रविवार के दिन सूर्य भगवान जी का व्रत करेंगे और कथा सुनेंगे। इस तरीके से सभी राज्य के जो लोग थे उन्होंने रविवार के दिन सूर्य भगवान जी का व्रत किया और कथा सुनी। धीरे धीरे उनके घर भी धन से भर गए, सारे कष्ट दूर हो गए। तो बस फ्रेंड, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।